कितने टाइप की लिस्ट है और ये कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि वीडियो टैग, ऑडियो टैग, आई फ्रेम। तो आई फ्रेम में आपने तो कितने लोग होंगे कि उन्होंने ट्राई किया है कि आई फ्रेम के अंदर से गूगल मैप्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल मैप को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको पता नहीं है, तो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप अपना इमेज बना लीजिए। इमेज बनाने के बाद यहाँ पे अपना हमारा पुराना वीडियो अभी भी चल रहा है, तो इसे हम अभी के लिए पॉज करेंगे। तो ये स्टोर हो चुका है, लेकिन वीडियो चेंज की वजह से नहीं चल रहा है। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो इस पेज का आज का हेडिंग लिखेंगे कि लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमने गूगल मैप को अपने आई फ्रेम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाना है कि मैप्स गूगल मैप्स के अंदर जाने के बाद तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है, जैसे कि मैसूर पैलेस है। मैसूर पैलेस, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया मैसूर पैलेस, तो मैसूर पैलेस पे वो लोकेट हो चुका है। तो उसके बाद आना है यहाँ पे शेयर पे। तो शेयर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉपी लिंक आ जाएगा, तो आपको जाना है एम्बेडेड ए मैप। तो एम्बेडेड मैप के अंदर आपको कॉपी एज ए एचटीएमएल करना है। तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से काम करता है। तो मैं इसको तो आल्ट और जेड दबा के इसको एक ही स्क्रीन के अंदर दिखाने से ट्राई करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मैसूर पैलेस का हमारे पास एक हाई फ्रेम आ चुका है। तो अभी आप यहाँ पे इसको चाहे तो यूज कर सकते हो, उसको क्लिक करके उसको कर सकते हो, या फिर एनलार्ज मैप कर सकते हो, उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो अभी बेस्ड आपके ऊपर है। तो मैसूर पैलेस, मनेरघट्टा, तो ये सब उधर दिखा रहा है। तो आपको तो यहाँ पे उसके रिडायरेक्ट करने के बाद वहाँ पे बता रहा है कि आपको कैसे कैसे काम करता है कैसे नहीं। तो ये बेसिकली एक हिंट था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईफ्रेम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों ने ट्राई किया अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे, जैसे कि लिस्ट। तो बिना देर के शुरू करते हैं। तो हमारे पास होता है बेसिकली हमारे पास होता है 10 टाइप के लिस्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे H1 H2 लिस्ट। सबसे पहले होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं उसे यहाँ पे H3 के अंदर लिखूंगा अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं मिलता है, तो आपको मैं ज़्यादा से जानकारी मैं दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बेसिकली सीखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट काम कैसे करता है। तो मैंने उसके लिए एग्जांपल लिखता हूँ ओ एल, फिर उसके अंदर एल आई। एल आई के अंदर मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, जैसे कि तो सपोज कि आज हमें कहाँ तो घूमने जाना है। घूमने कहाँ का जाना है, या फिर कहीं आपका कुछ सब्जेक्ट्स है, सपोज आपके क्लास के सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल, कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स है। तो आप इसे जब आप डिस्प्ले में देखोगे तो किस तरह से दिखेगा। तो ये इस तरह से सिर्फ 1 2 3 ऐसे सीरियल वाइज में दिख रहा है। तो हमने वो 1 2 3 इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि हमने उसको ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से बनाया था। तो हम मेरा टाइपिंग मिस्टेक था, वो एल लिखा था मैंने यूएल की जगह पे यहाँ पे। तो उसको मैंने अभी यूएल कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ सर्कल जैसा आ रहा है, इसको डिस्क भी कह सकते हैं हम। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, उसके पास कोई सीरियल नंबर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता है। तो वो किसी भी टाइप में आ सकता है। तो अभी हम इसे सीखना है कि किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं।
तो इस टाइम एक सेम डुप्लीकेट बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसके अंदर कितने अलग अलग टाइप के ए है। तो सबसे पहले तो ये तो नेचुरल मतलब बाय डिफॉल्ट है। टाइप इज टू डिस्क, सर्कल और होता है स्क्वायर। तो हमारे पास अलग अलग सा होता है, तो सबसे पहले हम डिस्क से शुरुआत करेंगे। डिस्क, तो ये डिस्क ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डिस्क ही है, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। टाइप इज टू सर्कल, सर्कल भी वही सेम है। तो इसके अंदर तो मैं यहाँ पे इसे गलत जगह पे इंपोर्ट कर रहा हूँ शायद, इसीलिए वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इस डिस्क को भी हमें ऐसे हटा के इस रिवर के अंदर ऐड कर देंगे। तो सॉरी से मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। टाइप टाइप इज टू स्क्वायर, टाइप इज टू नन। तो अभी ये टाइप इज टू नन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, और स्क्वायर और सर्कल और ए डिस्क, बाय डिफॉल्ट तो डिस्क होता ही है। अगर मैं इसे निकाल भी दूँ तो भी वो ऐसे ही दिखेगा। तो वहाँ पे हमने अभी टाइप लिखा है, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो वो कैसे, किस तरह से वेरियस है इसके अंदर, क्या डिफरेंट है, क्या मतलब किस तरह से आप सिंबल को चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से एक काम करता है। तो ये ओ एल यानी कि यूएल अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट यानी कि कोई इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, बस इसी तरह होता है। इसे हम बुलेट पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, तो यूजर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि एच एच थ्री हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। ऑर्डर, तो सबसे पहले हम ओएल, ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट, यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। तो इसके अंदर हम फिर से वही डेटा लिखेंगे। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी कर दिया है यहाँ पे। इस ओएल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। तो जैसे कि मैं उसके अंदर आपने बताया था, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया है कि किस तरह से काम करता है, उसी तरह इसके अंदर भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होता है। मैं अगर मैं इसे टाइप इज टू वन लिखता हूँ तो ये नंबर्स पे चलता है। अगर मैं इसे टाइप इज टू अल्फाबेट कैपिटल ए लिखता हूँ तो ए पे अल्फाबेटिकली ए आता है। और मैं या फिर टाइप इज टू स्मॉल ए लिखता हूँ तो स्मॉल ए आता है। फिर टाइप इज टू रोमन नंबर, रोमन नंबर के हिसाब से आता है। इसी तरह है, अगर आप चाहे तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसमें स्मॉल है, स्मॉल मतलब स्मॉल रोमन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका किस तरह से सब पर्टिकुलर पैटर्न आ चुका है। 1 2 3 ए बी सी, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन। तो इस तरह से ये आ रहा है। तो अभी आप से इसका फॉर्मेट भी चाहे तो आप किस तरह से चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है। तो अगर मैं वही इसको मैं यहाँ पर एक दूसरा एट्रीब्यूट डालता हूँ। तो एट्रीब्यूट को यहाँ पे मैंने रिवर्स रिवर्स करके लिखता हूँ। यहाँ देखो ए बी सी रिवर्स हो चुका है। तो मैं सेम पैटर्न यहाँ पर भी इस्तेमाल करता हूँ, रिवर्स्ड। तो ये काम कैसे कर रहा है, 1 2 3 रिवर्स होता है पैट, जो सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, वो यूजर बेस्ड के ऊपर चलता है। और आपको यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे ये 1 2 3 सीरियल नंबर आ रहा है, तो आपको सपोज आप डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है
10 से या फिर 12 से, तो हमारे पास एक होता है स्टार्ट फ्रॉम 10। तो अभी हम देखेंगे 10, 9, 8, तो इस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिवर्स लिखे हैं, तो इसे हम रिवर्स निकाल दें तो 10, 11, 12। तो अब कुछ आइडिया आया होगा ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो इसके अंदर क्या चेंजेस है क्या नहीं। तो इसी तरह ये काम करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं थर्ड वाला लिस्ट वाला। नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज्यादातर तो कोई यूज नहीं करता है, लेकिन ये क्या काम करता है सबसे पहले वो जानना है। तो इसका होता है डीएल, जैसे कि हमने देखा था ओएल, यूएल, फिर डीएल। फिर डीएल के अंदर ही दो तरीके से आते हैं, एक होता है डीटी यानी कि डिस्क्रिप्शन टाइटल। डिस्क्रिप्शन टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ स्टोरी, स्टोरी ठीक है। फिर उसके बाद आता है डीएल, फिर डीटी, फिर उसके बाद आता है डीडी। तो ये डीडी क्या काम करता है? डीडी यानी कि डिस्क्रिप्शन डेटा। डिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर मैं लॉरेम लिखता हूँ, तो इसका एक स्टोरी बन गया यहाँ पे। तो इसे कैसे दिखता है यूआई पे, तो यहाँ पे उसका एक हेडर देख सकते हो। टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा एक आता है, एक हेडिंग के लिए ऐसा कोई आता है, तो अब्स्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी ऐसा एक टाइटल, स्टोरी बेस, हिस्ट्री, ऐसा कुछ हेडिंग आता है, उसके नीचे कंटेंट ऐसा लाइन में आता है। तो उस तरह काम करता है। तो हमने देखा है कि डीएल, डीटी, डीडी, तो इस तरह से काम करता है। तो आप इसके अंदर चाहे तो आप एलआई भी लिख सकते हैं, तो भी काम करेगा वो। बिट बाय बिट कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बिट बाय बिट भी कोड यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि वो सपोर्ट करता है, क्योंकि ये भी एक इनडायरेक्टली लिस्ट ही है। तो इस तरह सपोर्ट करता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि लिस्ट क्या काम करता है, और आई फ्रेम के अंदर आप अपना गूगल मैप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और एल आई यू एल ओ एल सब क्या है। तो अगर आप नया है तो आपको थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अगर दोबारा आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाएगा, और आप थोड़ा बहुत एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। बस इसके अंदर हमें मेंशन करना होता है टाइप, बस आपको टाइप याद करना है, आपको इसको रटना नहीं है। बस इसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से आपको याद आ जाएगा। तो यूएल, ओएल, एलआई, डीएल, डीटी, डीडी। तो यहाँ पे आप अपना स्क्रीन को पॉज़ करके आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, और अपने एक बार प्रैक्टिस कर लिए बिना देखिए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। और आपको इसके बारे अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट के अंदर नोट्स करके लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ।